आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं हम रसूल वाले, हमारे तो चेहरे बताते हैं नबी पाक वाले, तुझे पता नहीं चला कौन हूं? कैसे आए हो? फरमाया ये तेरे खत का जवाब लाया हूं। बादशाहों का तरीका यह था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। मुसलमान ने उसको खत दिया, पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो लिखा था तू कज़्ज़ाब है। अब सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो चलो बात और थी, सुन लिया सब ने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और तो कुछ ना हुआ, सामने हजरत अबीब खड़े थे, उठा तलवार लेके कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? मानने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार हैं, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सारे मेरे मानने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत अबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए। मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तेरे पहरेदार देखो। जो जी में आता है कर, गुलामान ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं। मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहाँ हल्का सा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, ओह बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए। छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं। हजरत अबीब बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, कट नहीं लगा। मुसलमान उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। ओ भाई बिच्छू काटे तो समझना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो, हाथ कट गया। हजरत अबीब बिन ज़ैद खड़े हैं, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया है, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया है। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, 2 हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप खड़े, कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत अबीब बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे, कलम तोड़ गए मियां मोहम्मद बख्श साहब। फरमाने लगे वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने वालों का अजर मेरे रसूल ने बयान फरमाया, मेरे नबी ने अजर बयान किया, डिग्री जारी फरमाई, सनद दी हुजूर ने। वहां गर्दन कटी और जहां मदीने में हुजूर की आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल। ये सनद जारी की नबी पाक, खत्मे नबुव्वत। मुसलमान का अकीदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए पूरा एक दस्ता तैयार किया। अबू जाल के बेटे जनाबे सैयदना इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी सरबराही में
जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर तैयार किया। वो लश्कर गया, उस लश्कर में हजरत वाशी भी थे जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को मैदान उहद में शहीद किया था। फरमाते मैं दुआ करता था, ऐ अल्लाह बेहतरीन मुसलमान मेरे हाथों शहीद हुआ है, अब मेरे हाथों कोई बदतरीन काफिर कत्ल करा ताकि मेरा कफारा हो जाए। फरमाते जब मैं गया, जब मैं निकला मैदान में पहुंचा तो मुसलमा मेरे सामने आ गया, झूठी नबूवत का दावा करने वाला। कहते हैं जब सामने आया तो मैंने उसको मारा, तीर वो गिरा, और जब गिरा तो मैंने रखा फिर उसकी गर्दन पे पैर। मैंने कहा मेरे रसूल तो मैदान बदर में दुआ करें तो 5000 फरिश्ते आते हैं, तू जरा पलट के देख बेईमान तेरा हाल क्या है। फरमाते हैं मेरे कदमों के नीचे, मैंने कहा तू मेरे नबी से मुकाबला करने चला था? मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, ना बदरी हूं, ना अशरा बशरा में से हूं, ना मैं खुलफाए राशिदीन में से हूं, पर हूं रसूल का गुलाम, अस्साबी कन नजूम में शामिल हूं। फरमाते मैंने गर्दन काटी और अल्लाह ने मुझे मौका दिया। हजरत अमीर हमजा अगर मेरे हाथों शहीद हुए थे तो नबी पाक का बदतरीन दुश्मन भी मेरे हाथों कत्ल हुआ। खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हर दौर में हर जगह सहाबा करते रहे। हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा पा रहे, हमारे बच्चे लाबलद हैं दीनी तालीमात से। हम ये शऊर दे के भेजते ही नहीं कि बेटा जो इस तरह की जरा भी बात करे उसका जिक्र करना बताना। कादियानी, मिर्जई, किसी जगह ये अपने आप को अहमदी कहते हैं, किसी जगह कोई और रूप धारते हैं। एक इनका ग्रुप अब लाहौरी कहलाता है, वो कहता है जी हम उसे सारा कुछ मानते हैं पर नबी नहीं मानते। हमने कहा तुम भी तो बेईमान हो ना, काफिर को तो मान रहे हो ना, चाहे मुजद्दिद भी मानो मुफस्सर भी मानो, मान तो एक बेईमान को रहे हो ना, काफिर को काफिर मानना जरूरी है। अल्लाह ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह ने काफिर को काफिर कहा है, तो काफिर को काफिर मानना ये जरूरियात दीन का हिस्सा है। तो लिहाजा अपनी औलादों को, नस्लों को, आने वाले तबकात को, बिलखुसूस कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और इन जगहों पे जो लोग तालीम हासिल करने जाते हैं उन बच्चों को खास करके समझाएं, उन पर खास ध्यान दें, तवज्जो करें कि वो बच्चे इन चीज़ों से बाज आए, परहेज करें। मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा तबका, और फिर एक और बहुत बड़ी तकलीफ की बात यह है हमारी हुकूमतें ये ख्याल नहीं करती कि कोई बंद बांधा जाए, कोई ऐसा सूरत बनाई जाए, कोई जो है वो ऐसी तरतीब लगाई जाए कि जो लेक्चरार आए या सरकारी ओहदे पे कोई शख्स आए उसकी जान फटक की जाए, वो कौन है, उसका अकीदा क्या है, वो किस नजरिए का है। हमारे यहाँ कोई ऐसा अंदाजा नहीं, इसलिए ये मुर्ताद, ये कुफार, ये बुरे लोग फैलते चले जा रहे हैं। अपनी सफ़ों के अंदर इन लोगों को तलाश करें। और फिर एक और बात याद रखें, कुफर से जब बेजारी होती है ना, उन लोगों को एहसास होता है कि हम गलत है, हमारे साथ इज़हार बेजारी है। इन लोगों से जो इज़हार बेजारी किया जाता है उसका मतलब ये है कि इनको एहसास हो कि हम गलत हैं। और बहुत सारे लोग बस ऐसे ही इनके पीछे लग गए बिला वजह, देखा देखी, दोस्तों की वजह से, उनको पता ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को इन बुरे असरात से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर के खत्म नबुव्वत के अकीदे पर पुख्तगी अता फरमाए। हमेशा